ओम शांति। 19 जुलाई 1972 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। अव्यक्त बाप दादा बच्चों से बात कर रहे हैं। तो आप अब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हो वह स्टेज ही जगत माता की है। विश्व कल्याणकारी की होना, हद का कल्याण करने वाले अनेक हैं। विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। तो जगत माता की स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करें तो क्या समझेंगे। पंजाब की धरती पर कौरव गवर्नमेंट को नाज है तो पांडव गवर्नमेंट को भी नाज है। पंजाब की विशेषता ये है जो बाप दादा के कार्य में मददगार फलस्वरूप सभी से ज़्यादा पंजाब से निकले हैं। सिंध से निकले हुए निमित्त बने हुए रत्नों ने आप रत्नों को निकाला। अब फिर आप लोगों का कर्तव्य है ऐसे अच्छे रत्न निकालो, खिटपिट वाली न हों। आप लोगों द्वारा जो सबूत निकलना चाहिए वह अब अपनी चेकिंग करो। अपनी रचना से कब तंग हो जाते हो क्या? यह तो सभी शुरू से चलता आता है। आप लोगों के लिए तो और ही सहज है। आप लोगों को कोई स्थूल पालना नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रूहानी पालना। लेकिन पहला पूर निकलने समय तो दोनों ही जिम्मेवारी थी। एक जिम्मेवारी को पूरा करना सहज होता है, दोनों जिम्मेवारी में समय देना पड़ता है। फिर भी पहला पूर निकला तो सही ना। अब आप सभी का भी ये लक्ष्य होना चाहिए कि जल्दी जल्दी अपने समीप आने वाले और प्रजा दोनों प्रकार की आत्माओं को अप्रत्यक्ष करें, वह प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। अभी मेहनत ज़्यादा करते हो, प्रत्यक्ष फल इतना दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? बाप दादा की पालना और आप लोगों की ईश्वरीय पालना में मुख्य अंतर क्या है? जिस कारण क्षमा के ऊपर जैसे परवाने फिदा होने चाहिए वह नहीं हो पाते। ड्रामा में पार्ट है वह बात दूसरी है, लेकिन बाप समान तो बनना ही है ना। प्रत्यक्ष फल का यह मतलब नहीं कि एक दिन में वारिस बन जाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उस प्रमाण भी फल निकले तो प्रत्यक्ष फल कहा जाए। वह क्यों नहीं निकलता? बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। एक तो निराकार होने के नाते से प्रारब्ध ही नहीं है तो इच्छा भी नहीं हो सकती, और साकार में भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाया तो भी हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। और यहाँ क्या होता है, जो कोई कुछ करते हैं तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। जैसे वृक्ष में फल लगता जरूर है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पककर प्रैक्टिकल में आवे वह कब न होगा, क्योंकि कच्चा ही फल खा लिया। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती जरूर है, तो किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई देवें? आधे में ही रह गया ना। फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं व उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प जरूर रहता है। कुछ न कुछ 1-2% भी होता जरूर है। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे, ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की लालच होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, वह अवस्था बहुत कम है। मिसाल, आप लोगों ने किन्हों की सेवा की, 8 को समझाया, उसके रिजल्ट में 1-2 आपकी महिमा करते हैं और दूसरे ना महिमा ना गलानी करते, गंभीरता से चलते हैं, तो फिर भी देखेंगे 8 में से आपका टेंशन 1-2% में उन 2-3 तरफ ज़्यादा जाएगा जिन्होंने महिमा की। उसकी गंभीरता की परख कम होगी। बाहर से जो उसने महिमा की उनको स्वीकार करने के संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहते हैं, इनके संस्कार, इनका स्वभाव मिलता है, फलाने के संस्कार मिलते नहीं हैं। इसे दूर रहते हैं, लेकिन वास्तव में है यह सूक्ष्म फल को स्वीकार करना। मूल कारण ये रह जाता है, करेंगे और रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। पहले अटेंशन इस बात में जाएगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा, मैंने भाषण किया, सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जाएगा।
अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिजल्ट लेना, अपनी सर्विस के रिजल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना वह अलग बात है, लेकिन अच्छे और बुरे की कामना रखना वह अलग बात है। अभी अभी किया और अभी लिया तो जमा कुछ नहीं होता है। कमाया और खाया उसमें विल पावर नहीं रहती, वह अंदर से सदैव कमज़ोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है ना, भरी हुई चीज़ पावरफुल होती है। तो मुख्य कारण ये है, इसलिए फल पक कर सामने आवे वह बहुत कम आते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरंकारी, साथ साथ निर्विकारी, मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगे। शरीर में होते हुए निराकारी आत्मिक रूप दिखाई देगा। जैसे साकार में देखा बुजुर्ग था ना, लेकिन फिर भी शरीर को न देख रूह ही दिखाई देता था। व्यक्त गायब अव्यक्त दिखाई देता था। तो साकार में निराकार स्थिति होने के कारण निराकार व आकार दिखाई देता था। तो ऐसी अवस्था प्रैक्टिकल रहेगी। अब समय भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकार रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। ये तीनों ही होना चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरंकारी और कर्म में निर्विकारी। जरा भी विकार ना हो, तेरा मेरा मान शान यह भी विकार है। अंश भी हुआ तो वंश आ जाएगा। संकल्प में भी विकार का अंश ना हो। जब ये तीनों स्टेज हो जाएगी तब अपने प्रभाव से जो भी वारिस व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेगी। आप लोग अभी जो मेहनत का अविनाशी बीज डाल रहे हो उसका भी फल और कुछ प्रत्यक्ष का प्रभाव दोनों इकट्ठे निकलेंगे। फिर क्विक सर्विस दिखाई देगी। तो अब कारण समझाना, इसका निवारण करना, सिर्फ वर्णन तक न रखना। फिर क्या हो जाएगा, साक्षात्कार मूर्त हो जाएंगे। तीनों स्टेज प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। आजकल सभी ये देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। द्वापर से लेकर तो सुनते आए हैं, बहुत सुनकर थक जाते हैं, तो मेजॉरिटी थके हुए हैं। भक्ति मार्ग में सुना और आजकल के नेता भी बहुत सुनाते हैं, तो सुनकर थक गए हैं, अब देखने चाहते हैं। सभी कहते हैं कुछ करके दिखाओ। प्रैक्टिकल भाषा प्रमाण दो, तब समझेंगे कुछ कर रहे हो। तो आप लोग की प्रत्यक्ष हर चलन यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अब प्रत्यक्ष चलन में आना है। जो फ्यूचर में महा विनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, वह भी आपके फ्यूचर से दिखाई देखेंगे तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरी तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आएगा। जैसे कहते हो एक आँख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति। तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। तो दोनों आँखों से ये दिखाई दे, यह पुरानी दुनिया जाने वाली है। आपके नैन और मस्तक ये बोलें। मस्तक भी बहुत बोलता है। कोई का भाग्य मस्तक दिखाता है। समझते हैं ये बड़ा चमत्कारी है। तो ऐसी जब सर्विस करें तब जय जयकार हो। तो अब विश्व के आगे एक सैंपल बनना है। अनेक स्थान सेंटर्स होते हुए भी सभी एक हों, सभी बेहद बुद्धि वाले हों। बेहद के मालिक और फिर बालक। सिर्फ मालिक नहीं बनना है, बालक सो मालिक, मालिक सो बालिक। एक दो की हर राय को रिगार्ड देना है। चाहे छोटा है व बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है, चाहे रहने वाला साथ है, हर एक की राय को रिगार्ड जोर देना चाहिए। कोई की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। पहले तो जरूर रिगार्ड देना चाहिए, फिर भले कोई समझानी दो, वह दूसरी बात है। पहले से ही कट ना करना चाहिए कि ये रॉन्ग है, यह हो नहीं सकता। यह उसकी राय का डिसरिगार्ड करते हो, इससे फिर उसमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ता है।
जैसे माँ बाप घर में होते हैं तो नेचुरल बच्चों में वो संस्कार होते हैं माँ बाप को कॉपी करने के। माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं हैं, ये भी अलौकिक जन्म में बच्चे हैं, बड़े माँ बाप के समान होते हैं। इसलिए आज आपने उनकी राय का डिसरिगार्ड किया, कल आपको वह डिसरिगार्ड देगा। तो बीज किसने डाला? जो निमित्त है। चूहा पहले फूंक देकर फिर काटता है, तो व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उनको रिगार्ड दो, फिर उसको कट करना नहीं, लेकिन समझेंगे हमको श्रीमत मिल रही है। रिगार्ड दे आगे बढ़ाने में वह खुश हो जाएगा। किसको खुश कर फिर कोई काम भी निकालना सहज होता है। एक दो की बात को जब कट नहीं करना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, ये शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जाएंगे। पहले सदैव हाँ करो, चीज़ भले कैसी भी हो लेकिन उसका डिब्बी अच्छा होता है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो तो अपना शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो, ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना की रूपरेखा हो। इसमें रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कब चेंज नहीं आवेगी। शब्द भी युक्त निकलेंगे। बाप दादा भी किसको शिक्षा देते हैं तो पहले सम्मान दे फिर शिक्षा देते हैं। तो आजकल जो भी आते हैं वह अपने मान लेने वाले ठुकराए हुए को सम्मान रिगार्ड चाहिए। इसलिए कब भी किसका डिसरिगार्ड नहीं, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो। उनकी विशेषता का पहले वर्णन करो फिर कमजोरी का। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से शुद्ध बुद्ध बुलाते हैं, तो पहले उसको रिगार्ड से उस नशे में ठहराओ, फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। यह भी एक तरीका है। जब ये संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। अगर आत्माओं को कम रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में भी कम रिगार्ड मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।